अप्रासंगिक हो जाते हैं, महाराज जी उस पर क्या काम प्रभाव करेगा। तो अपूर्वादि पूर्व भाव से जो कामदेव हैं वो नारद जी को प्रणिपात हुए हैं कि प्रभु मैंने आपको बहुत काम के वशीभूत करने का प्रयास किया, लेकिन प्रभु आपका भजन, आपका भाव, आपकी तपस्या, आपकी निष्ठा ऐसी अद्वितीय है, प्रभु आप विचलित नहीं हुए। कामदेव कह रहे हैं भयो नानारथ मन कछूरो कही प्रिय बचन काम परितोषा। काम को कहा अरे अरे नहीं नहीं काम ऐसी ऐसी क्या बात है, अरे मुझे अरे शंकर को तेरे पर क्रोध आ गया था, अरे मैं तेरे पर क्रोध नहीं करता, अरे फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं, तुमने प्रयास किया लेकिन मेरा भजन ऐसा था, मेरी प्रभु में निष्ठा ऐसी कि जिसके कारण उसका कोई प्रभाव नहीं। महाराज जी कामदेव ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, तब कामदेव प्रस्थान किया। अब नारद जी के भीतर काम को जीतने का और भगवान शंकर के काम पर क्रोध करने के उपरांत क्रोध को भी जीतने का और उसके उपरांत भजन के प्रतिफल में किसी देव पद की याचना ना होने पर लोभ को जीतने का तीनों भाव हृदय में आ गए कि काम की क्रीड़ा से मैं मोहित नहीं हुआ, काम को जीत लिया। और शंकर भगवान ने काम को क्रोध से भस्म कर दिया था और मैंने इसको भस्म नहीं किया, मैंने क्रोध को जीत लिया। और इस भजन के प्रतिफल से मेरी कोई कामना नहीं है, मैं किसी के देव पद को नहीं चाहता, इसलिए मैंने लोभ को भी जीत लिया। अब तो मैं काम क्रोध लोभ का विजयी हो गया। काम क्रोध और लोभ यह नाथ नरक के महाराज जी जब काम क्रोध लोभ भीतर उद्दीपन हो जावे तब मानिए हमारा विनाश निश्चित है। अब महाराज जी अब काम को जीता है, अब नारद विचार कर रहे हैं महाराज जी जब हमें कोई जानकारी हो जावे ना, ये बहुत सूक्ष्म बात आपसे कह रहे हैं, हम किसी बात को जान लेवे, हमें कोई जानकारी हो जावे, किसी से सुन लेवे, कहीं से पढ़ लेवे, कहीं देख लेवे, हमें कोई जानकारी हो जावे ना, जब तक किसी को बता नहीं देते महाराज जी तब तक वो जानकारी जो है वो भीतर हजम नहीं होती। महाराज जी जब तक बता नहीं देते किसी को, अरे अरे भाई तुझे ऐसा पता है, हाँ मुझे तो पता है, तो जब तक अब बतावें किसको। अब नारद जी के भीतर महाराज जी अब बोलचाल की भाषा में कहें वो महाराज जी गैस बन गई, अब वो ट्रबल वो अपने भीतर महाराज जी वो तकलीफ कर रही है, अब किसको बतावें किसको बतावें। हाँ जिसका महाराज जी शंकर भगवान ने तो काम क्रोध को नहीं जीता, अब पहले उन्हीं को जाकर बताते हैं। नारद जी पहुंचे तब नारद गवने शिव पाही जिता काम अही मिति मन माही। और सारा कामदेव का चरित कह दिया। महाराज जी भगवान शंकर कहते नारद जी आपने मेरे से तो कह दिया, अब किसी और से मत कहना, विशेष रूप से श्री हरि से तो बिल्कुल मत कहना। दूसरी बात जब हम कह देवे ना कि उससे नहीं कहना या किसी से नहीं कहना, फिर तो बात महाराज जी जब तक ना कही जावे कहां बात बने। तो महाराज जी अब नारद जी विचार कर रहे हैं कौन सी घड़ी कौन सा संयोग बने जाकि मैं पुनः जाकर श्रीमन नारायण से कहूं। गोस्वामी जी कहते एक बार कर तलबर वीणा गावत हरि गुण गान प्रवीणा। महाराज जी यहां पर ध्यान दीजिए इस चौपाई पर, गोस्वामी जी कह रहे हैं गावत हरि गुण गान प्रवीणा। अब नारद जी को क्या संज्ञा दे रहे हैं कि वो गान प्रवीण है। यद्यपि नारद जी कौन है, नारद जी तो भक्ति प्रवीण है, लेकिन यहां पर उनकी संज्ञा बदल दी गोस्वामी जी ने। गोस्वामी जी का न्याय बहुत जोरदार है सबका, जो जैसा होता है उसको वैसा व्यक्त कर देते हैं। अब उनको गान प्रवीणा कहकर महाराज जी संबोधित कर रहे हैं। अब जो नारद हैं वो भक्ति प्रवीण नहीं है, अब वो गान प्रवीण है। राग तो बहुत को आते हैं लेकिन अनुराग किसी किसी को आता है, और बात अनुराग से ही बनती है। तेही कर फल उन्हीं विषय विरागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जीवन में त्याग आना, वैराग आना, उसके बाद उपरति का आना, फिर अनुराग का उद्दीपन होता है। यह क्रम बहुत विस्तृत है, जीवन में अनुराग आ जाना। आज जो नारद जी हैं वो गान प्रवीण हैं,
उनकी संज्ञा गान प्रवीण की हो गई है। और गान प्रवीण नारद जी जैसे ही प्रवेश किए हैं, गोस्वामी जी कहते शीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहां बस श्री निवास श्रुति माथा। तब महाराज जी श्रीमन नारायण जो थे वो नारद जी को दौड़कर मिलने के लिए गए। हर्ष उठे हर्ष मिले उठी रमा निकेता। तब महाराज जी नारद जी को कहीं और आसन नहीं दिया, अपने साथ बिठा लिया। मेरे प्रभु ने नारद जी को अपने पास बिठाकर नारद जी से कहा, नारद जी बहुत दिनों बाद आए। नारद जी कहते प्रभु ऐसे ही, कोई कुछ विशेष बात नहीं, लेकिन प्रभु चलते चलते बस कुछ ऐसी घटना घट गई थी, कुछ व्यस्त हो गया था, बस वो ऐसे ही चलते चलते काम मेरे पास आया था, काम ने बहुत प्रभाव किया, लेकिन मैं काम के प्रभाव में नहीं आया। शंकर भगवान तो काम के प्रभाव में, उन्होंने तो क्रोध करके उसको भस्मीभूत कर दिया था। प्रभु ना मेरे को काम आया ना क्रोध आया, और लोभ भी मुझे किसी बात का नहीं था। कहते कहते बनाकर सारी बात भगवान से कह दी। तो गोस्वामी जी कहते काम चरित नारद सब भाषे, तब यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर ने कहा था कहना नहीं, लेकिन नारद जी ने कह दिया। क्यों कह दिया, क्यों हो गया? क्योंकि अति प्रचंड रघुपति के माया, प्रभु की माया बड़ी प्रचंड है। और महाराज जी जैसे ही नारद जी ने अपना यशोबखान किया, दर्शन कीजिएगा, गोस्वामी जी डी लाइव कर रहे हैं, गोस्वामी जी वहां दर्शन करके हमें करवा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं रूख बदन करी बचन सुनी। भगवान का मुख जो है वो रूखा हो गया। जब हम किसी के सामने अपनी प्रशंसा करते हैं ना महाराज जी, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, सुनने वाला जान जाता है कि अपनी प्रशंसा अपनी बढ़ाई से कर रहा है। उसकी मुख आकृति आपको बता देती है। बिकॉज ऑफ फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। जो हमारा चेहरा है वो हमारे अंतःकरण का दर्पण है महाराज जी, वो सब बता देता है कि आपके भीतर क्या है। वो स्वामी जी कहते रूख बदन, प्रभु का मुख जो था वो रूखा हो गया। लेकिन नारद जी भक्त हैं, तो महाराज जी प्रभु का एक प्रण है, बेगी सो मैं डार हूं उखाड़ी, पन हमार सेवक हितकारी। प्रभु अपने सेवकों का परम हित कर, हमें की चौपाई का उच्चारण करते हैं मंगलाचरण में, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। यह भरत जी की चौपाई है। उसके उपरांत नारद जी की चौपाई है, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहूं सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु कहते नारद मैं तेरा हित नहीं, मैं तेरा परम हित करूंगा। तो अपूर्व भाव से प्रभु ने नारद जी का परम हित करने के लिए अपनी माया से एक दिव्य रचना की, एक दिव्य नगर का निर्माण कर दिया, जिसके राजा शीलनिधि और उनकी पुत्री विषमोहिनी। अब नारद जी ने देखा इतना सुंदर नगर, नगर में प्रवेश किए। प्रवेश करके राजा ने समादर किया और कहा प्रभु मेरी पुत्री है, आप उसका भविष्य बताइए, उसके गुण बताइए, उसके दोष बताइए। राजा हिमाचल जी ने क्या पूछा था नारद जी से? प्रभु इसके दोष और गुण बताइए। और यहां पर ये माया से रचा हुआ है, और यह क्या पूछ रहा है? प्रभु गुण और दोष बताइए। शीलनिधि जी पूछ रहे हैं प्रभु गुण और दोष बताइए। नारद जी महाराज जी उनके गुण और दोष बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न को, से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाहि। अब नारद जी यहां पर सत्य नहीं बोल रहे, झूठ बोल रहे। जब माया अपना प्रभाव करती है तो जीव में सब विकार आ जाते हैं। जब काम क्रोध लोभ का उद्दीपन हुआ, प्रभु ने अपनी माया का विस्तार किया। नारद जी अब झूठ बोल रहे हैं, बात उल्टी कह रहे हैं, जो वास्तविकता है वो नहीं कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? सो एहि बरहि अमर सोई होई, जिसका यह वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा। यद्यपि बात यह नहीं है, इसका वर्ण कौन करेगा? जो अमर होगा वो इसका वर्ण करेगा। नारद जी उल्टा कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं जिसका यह वर्ण करेगी वो अमर हो जाएगा। नहीं नहीं, बात क्या है? जो इसका वर्ण करेगा वो अमर ही इसका वर्ण करेगा।
उसके उपरांत समर भूमि ते ही जीतना कोई, जो जिसका ये वर्ण कर लेवेगी वो युद्ध में कभी हारेगा नहीं। बात उल्टी कह रहे हैं, जो युद्ध में कभी नहीं हारा वो इसका वर्ण करेगा। अब नारद जी सब बातें उल्टी बनाकर कह रहे हैं। तो महाराज जी उन्होंने कहा, सरकार इनके स्वयंवर का परम मंगल भाव है। अब नारद जी के मन में आया कि हो ना हो मेरा ही स्वयंवर इनसे हो जाए। अब नारद जी विचार कर रहे हैं, महाराज जी विवाह में गाड़ी कपड़े गहने तो उधार लेते सुना है, लेकिन नारद जी ने यहां पर विलक्षण रीति प्रकट कर दी। नारद जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे आप अपना रूप उधारा दे दीजिए। गाड़ी गहने कपड़े तो उधार मिल जाते हैं, लेकिन रूप उधारा मिलना। तो महाराज जी श्री ठाकुर जी कहते, नारद हम तुम्हें रूप देते हैं। नारद जी को प्रभु ने स्वरूप प्रदान किया है। कैसा स्वरूप प्रदान किया है? जिससे उनका परम हित हो गए। अच्छा एक बात और आपको बतावें, नारद जी को वानर स्वरूप दिया, इस बात को केवल 3 लोग जानते हैं, बाकी सबको नारद जी ही दिखाई पड़ रहे हैं। केवल 3 को नारद जी बंदर दिखाई पड़ रहे हैं। किस किस को? एक विश्व मोहिनी को, एक 2 शंकर के गणों को, 2 शंकर गण और एक विश्व मोहिनी, इन 3 को नारद जी बंदर स्वरूप में दिखाई पड़ रहे हैं। शेष को नारद जी नारद स्वरूप में ही दिखाई पड़ रहे हैं। सब नारद जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास प्रभु का रूप है। अब स्वयंवर का दिन आ गया। महाराज जी नारद जी अपूर्व भाव से प्रत्येक पंक्ति में आगे होकर बैठ जाते हैं कि निश्चित रूप से यह विश्व मोहिनी मेरा वर्ण करेगी। लेकिन गोस्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, जेहि दिसी बैठे नारद फूली, सो दिसी तेहि ना बिलो की भूली। सरकार ध्यान दीजिएगा, बहुत दिव्य बात। जेहि दिसी बैठे नारद फूली, जिस पंक्ति में नारद जी बैठते हैं वो विश्व मोहिनी उस ओर देखती ही नहीं है। जिस पंक्ति में बैठ जाते हैं उस सारी पंक्ति को ही वो विश्व मोहिनी नहीं देखती है। यहां से संकेत प्राप्त कीजिएगा, जिस पंक्ति में संत आकर बैठ जाएगा माया उस ओर दृष्टि नहीं करेगी। सरकार माया की दृष्टि उस ओर नहीं जाएगी। जिस पंक्ति में संत आकर बैठ जाते हैं, नारद जी जिस पंक्ति में बैठते हैं विश्व मोहिनी उस ओर दृष्टि ही नहीं करती है, क्योंकि जहां पर संत विराज जाते हैं वहां पर माया अपनी दृष्टि नहीं करती, वहां नहीं देखती है। तो अपूर्वादि पूर्वभाव से नारद जी पंक्तियां बदल रहे हैं, उस पंक्ति से उस पंक्ति, उस पंक्ति से उस पंक्ति, विश्व मोहिनी नहीं देख रही है। तब शंकर के गणों ने कहा, नारद जी क्यों भ्रमित हो रहे हो? पहले अपना जो रूप है, मुख है, वह तो देख लीजिए। तो महाराज जी जल के दर्पण में नारद जी ने जैसे ही अपना मुख देखा, अरे बानर का मुख देखकर अति क्रोधित हुए। क्रोधित होकर भगवान को कहने लगे, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सो, भल ही मंद मंद ही भल करहूं, विस्मय हर्ष नहीं कछु धरहूं, डहक डहक परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू, कर्म सुभास तुम ही न बाधा, अब लगी तुम ही न काहू साधा। श्री नारद जी कह रहे हैं, परम स्वतंत्र न सर पर को, अरे तुम इतने स्वतंत्र हो, तुम्हारे इसके ऊपर किसी का शासन नहीं है, तुम किसी को कुछ भी बना सकते हो। तुमने मुझे वानर का स्वरूप देकर अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारा पाला एक ऐसे से पड़ा है जो तुम्हें टेढ़े हाथों लेगा। श्री नारद जी ने 3 श्राप दिए हैं। 3 श्राप कौन कौन से दिए? भले भवन अब बायन दीना, पाओगे फल आपन कीना। अब 3 श्राप कौन कौन से हैं? बंचे मोहि जवन धरि देहा, सोई तन धरे श्राप मम एहा, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीस सहाय तुम्हारी, मम उपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। 3 श्राप दिए हैं। कौन कौन से? तुमने मुझे जिस देह में आकर ठगा है उसी देह में तुम्हें आना पड़े, एक श्राप। दूसरा श्राप, जो कपि आकृति तुमने मुझे दी है वही कपि आकृति तुम्हारा सहयोग करे, दूसरा श्राप। तीसरा श्राप दिया है, तुमने में अपमान किया है और मुझे नारी विरह में
संतप्त किया है, उसी नारी विरह में आप भी संतप्त होवें, यह तीसरा श्राप। अब यहां पर भगवान अपनी इच्छा से श्राप ले रहे हैं। एक आपको बहुत सिद्धांत की बात कहते हुए चलें, प्रभु भी अपने जन्म से पूर्व अपने दुख का विधान करते हैं। सुख का केवल भास होता है, दुख में जीवन व्यतीत होता है। हमने एक दिन पूर्व भी संकेत किया था, एक परीक्षार्थी, एक बच्चा सारा साल पढ़ाई करता है, स्कूल से पढ़कर आता है, थोड़ा सा आहार करता है, माँ कहती चल बेटा चल ट्यूशन पर जा, फिर ट्यूशन पर जाता है, फिर ट्यूशन का क्या होमवर्क मिला, फिर माँ फिर आकर कराती है। बच्चा सारा दिन इसी क्रम में लगा रहता है, पूरा वर्ष। अच्छे नंबर आ जाते हैं। अच्छे नंबर आने के उपरांत उनको अच्छे नंबरों का सुख कितने दिन का है? कुछ दिन का। फिर अगली वाली क्लास में फिर वही दुख वाला क्रम प्रारंभ हो गया। जीव को जीवन में सुख का भास होता है, जीवन दुख में ही व्यतीत होता है। सुखाभास में जीवन जीता है, लेकिन जीवन दुख में व्यतीत होता है। इसलिए प्रभु भी अपने जन्म से पूर्व दुख का विधान करते हैं कि मुझे यह दुख मिले, तब महाराज जी हमें जीवन में कितने सुख मिलेंगे इस पर निर्धारित हमका जीवन नहीं है। हमारे जीवन में क्या क्या कष्ट आवेंगे उस पर हमारा जीवन निर्धारित है। क्योंकि प्रभु भी अपने अवतार से पूर्व दुख का विधान कर रहे हैं कि मुझे अपने अवतार काल में यह दुखों का भोग करना है। ये बहुत सिद्धांत की बात है। सुखाभास होता है, दुख में जीवन व्यतीत होता है। तो यहां पर भगवान शंकर ने तीसरा कारण कहा है। देवी इस प्रकार से प्रभु ने जैसे ही अपनी माया को कर्षण किया, नारद जी ने श्राप दिए, भगवान ने अपनी माया का कर्षण किया। सब महाराज जी, ना वहां पर शीलनिधि राजा है, ना वहां पर नगरी है, ना वहां पर विषम मोहिनी है। महाराज जी, नारद जी बहुत व्यथित हो रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं, मृषा हो मम शाप कृपा, प्रभु मेरे शाप झूठे हो जावें। भगवान कहते नहीं नहीं नारद, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है। अब तुम जाकर क्या करो, अब शंकर का भजन करो। अब एक बात आपको बहुत सिद्धांत की और बताते हुए चले। यहाँ पर मानस में महाराज जी जितना आचरण ले लेंगे ना, उतना ही आनंद है इसका, तभी मानस आनंद का सुख है। यहाँ पर भगवान नारद जी के द्वारा श्राप ले रहे हैं और नारद जी का माया कर्षण होने पर नारद जी व्यथित हो रहे हैं। उनको शंकर भजन की आज्ञा दी गई है। जीव से भगवत अपराध या भागवत अपराध बन जावे, उसकी एकमात्र काट कहां पर है? अब नारद जी से प्रभु का अपराध हुआ है, प्रभु को गालियां दी हैं, प्रभु को श्राप दिया है। अब प्रभु के प्रति किए हुए अपराध का शमन कहां पर हो रहा है? भगवान कह रहे हैं नारद जी शंकर भजन करो। महाराज जी, भगवान का भी अपराध हो जावे तो भक्त के चरणों में ही उसका शमन हो सकता है। शंकर भगवान कौन है? वैष्णव नाम यथा शंभो, परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। भगवान के अपराध का भी, अगर किए हुए अपराध का कहीं शमन हो सकता है तो भक्त चरणों में हो सकता है। जीव के द्वारा जब कभी वैष्णव अपराध हो जावे, कभी भागवत अपराध हो जावे, कभी भगवत अपराध हो जावे, उसका एकमात्र उपाय है भक्त चरणों में ही उसका शमन होगा। बहुत अपराध ऐसे हैं जिनको नाम भी, यद्यपि नाम कौन है? हेतु कृषाणु भानु हिमकर को, रा कहते ही समस्त पाप जो हैं वो दाहित हो जाते हैं। क्योंकि महाराज जी र कौन है? कृषाणु अग्नि है, अग्नि सब कुछ दाह कर देती है। उसके बाद जो अकार है वह क्या है? वह तेज, वह प्रकाश उत्पन्न कर देता है, वह सूर्य है, भानु है। जीव का जीवन प्रकाशित हो जाता है। मां कहते ही शीतलता, रस, उपासना, भक्ति आ जाती है। हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। लेकिन बहुत अपराध ऐसे हैं जिसका शमन नाम भी नहीं कर सकता। उस अपराध का शमन कहां पर होता है? उस अपराध का शमन भक्त चरणों में होता है। भगवान के किए हुए अपराध का शमन भी भक्त चरणों में, शंकर आराधन में हो रहा है। यहां से यह संकेत प्रसंग प्रदान करता है। इसको संकेत को लीजिएगा। भक्त के प्रति कभी अपराध मत कीजिएगा। अगर भक्त का अपराध हो गया है तो भक्त के चरणों में ही उसका शमन होगा। दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी का अपराध किया, भगवान के महाराज जी कहां कहां तक हो आए, आकर शमन कहां हुआ? अम्बरीश जी के चरणों में हुआ। जयंत के द्वारा मां जानकी जी का अपराध हुआ।
कहां तक हो आया। मां जानकी जी कौन है? यद्यपि पराशक्ति हैं, लेकिन प्रभु की परम भक्ता है। तो भक्त के चरणों में ही उस अपराध का शमन होता है। तो अपूर्वातिपूर्व भाव से यहां से प्रसंग से संकेत प्राप्त होता है। तो अपूर्वातिपूर्व भाव से भगवान ने अपने दुख का विधान करके तीसरे जन्म का दिव्य रूप से यहां पर दर्शन करवाया। चौथा कारण भगवान कहते हैं मनु शतरूपा जी का। मनु शतरूपा जी के दिव्य कारण से आप सब परिचित हैं। मनु और शतरूपा जी यह कौन है? यह ब्रह्मा जी के मानस भुजा से प्रकट हुए मनु जी और शतरूपा जी। इनको सृष्टि का विस्तार करने के लिए प्रकट किया गया और इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। इनके पुत्र उत्तानपाद हुए। गोस्वामी जी दर्शन करवा रहे हैं। उत्तानपाद जी के वहां पर ध्रुव हुए। और सत्य कहें, हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद किसको कहते हैं? जिसके पांव ऊपर होवे और सर नीचे होवे, जिसके पांव ऊपर उत्तानपाद। मानवीय सृष्टि क्या है? ये सारी सृष्टि उत्तानपाद है। हम सभी उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक सुनीति एक सुरुचि। हम सब की भी वही क्रम है महाराज जी, सुनीति और सुरुचि। हम नीति से जीवें या रुचि से जीवें, ये अपने अधिकार क्षेत्र की बात है। तो ये सारा सृष्टि का क्रम है। उसी क्रम के अंतर्गत जो मनु जी हैं, गोस्वामी जी कहते हैं मनु जी के हृदय में एक दिन भाव आया, होई न विषय विराग भवन बसत बाचौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भक्ति बिना। मनु और शतरूपा जी के हृदय में यह भाव आया, हृदय बहुत दुख लाग। हमने आपसे पूर्व भी एक दो दिन सत्संग में कहा, प्रभु की प्राप्ति का एकमात्र मोल है लालसा। जब तक जीवन में लालसा उत्पन्न नहीं होती, मनु जी के भीतर विचार आया, हृदय बहुत दुख लाग। क्या हमने कभी विचार किया, हाय हाय इतना जीवन बीत गया, इतने जन्म बीत गए, अभी तक भजन नहीं बना, अभी तक प्रभु की भक्ति का विधान निर्धारित नहीं हुआ। भवन बसत बा चौथपन, हम इसी अपने व्यवहार जगत को ही सत्य मानकर इतनी कोठी, इतनी गाड़ियां, इतनी फैक्ट्रियां, ये सब 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 भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग। जब हृदय में यह कष्ट होना प्रारंभ हो जावे कि जन्म गयो हरि भक्ति बिन, उसी समय मान लीजिए प्रभु के प्रकटय का बीजारोपण हो गया। प्रभु कहां प्रकट होते हैं? जब जीव ऐसा संकल्प करता है, ऐसी लालसा करता है। मनु जी ने अपूर्वातिपूर्व तप किया है। मनु जी के तप का कहां तक बखान किया जावे। गोस्वामी जी ने कहा 23,000 वर्ष नैमिषारण्य क्षेत्र में मनु जी ने तप किया है। प्रभु प्रकट हुए हैं बहुत बार। उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। मनु जी ने मना कर दिया, हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो केवल जो इस ब्रह्म स्वरूप में विद्यमान, जो इस सृष्टि के कारण हैं, जो अनादि हैं, जो आदि हैं, उन प्रभु का दर्शन चाहिए। तो अपूर्वातिपूर्व भाव से मनु जी क्या भावना कर रहे हैं? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हमें उसका दर्शन करना है जो शंकर के हृदय में विराजमान है। और दूसरा, जो भसुंडी मनु मानस हंसा, सगुण अगुण जेहि निगम प्रशंसा। जिनकी वेद प्रशंसा कर रहे हैं, हमें उनका दर्शन करना है। तो गोस्वामी जी कहते, मनु शतरूपा जी के उस भाव का दर्शन करके प्रभु प्रकट हुए। दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल वनीत प्रेम रस पागे। भक्त बच्छल प्रभु करुणा निधान, विश्वास प्रगटे भगवान। प्रभु प्रकट हुए। प्रभु का कैसा स्वरूप है? नील सरोरहु नीलमणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। प्रभु के सामने प्रकट हुए हैं। गोस्वामी जी ने रूप माधुरी का वर्णन किया है। प्रभु के सामने मनु शतरूपा जी के सन्मुख कौन प्रकट हुआ है?
श्री सीताराम सरकार प्रकट हुए हैं। श्री सीताराम सरकार दशरथ जी के पुत्र हैं इसलिए राम हैं, नहीं नहीं, वो जनक जी की पुत्री हैं इसलिए सीता हैं, नहीं नहीं, वो तो अनादि राम है, अनादि सीता है, उनका नाम अनादि रूप से राम है, अनादि रूप से सीता है। राम क्या है? ब्रह्म तत्व रमु क्रीड्यन्ते इति रामः, जो सब में रमण करे वह राम है, और उनका सत्य संकल्प ही सीता है। मनुष्य रूपा जी के सन्मुख प्रकट हुए हैं। मनु जी ने वरदान मांगा है, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सतभाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। बहुत गंभीर बात है यहाँ पर। अब मनु जी ने क्या मांगा है? प्रभु को नहीं मांगा है, चाहे तुम ही समान सुत, प्रभु के समान मांगा है। और जैसे ही समान मांगा तो गोस्वामी जी कहते हैं एव मस्तु करुणानिधि बोले। अब प्रभु को नहीं मांगा, प्रभु के समान सुत मांगा है, और प्रभु ने एव मस्तु कहा, मेरे समान सुत आवेगा। परम आराध्या गुरुदेव भगवान वाचः, समान सुत के स्वरूप में प्रभु भरत जी आए हैं। और जो दूसरी बात कही है, आप सरिस खोजूं कित जाऊं, अरे मैं अपने जैसा कहां खोजूं, उस स्वरूप में, अपने स्वरूप में प्रभु राम आए हैं, और समान सुत के स्वरूप में भरत जी आए हैं। समान सुत के स्वरूप में भरत जी का पदार्पण है, और प्रभु के आप सरिस के स्वरूप में, आप राम स्वरूप में आए हैं। ऐसा वरदान देकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। हे मनु जी, हे शत्रुपा जी, आपके इस भाव से, इस तप से बहुत प्रसन्न है, मांगिए क्या मांगते हैं। शत्रुपा जी ने अपूर्व भाव से मांगा है, सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी दे। मनु जी तो पहले मांग चुके हैं कि प्रभु मुझे आप प्राप्त होवें, चाहे तुम ही समान सुत, मनु जी मांग चुके हैं। लेकिन अब शत्रुपा जी की मांग को देखकर मनु जी कहते, प्रभु मुझे एक चांस और दीजिए, मैं भी कुछ और मांगना चाहता हूं। तो प्रभु कहते हैं, मनु जी मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। मनु जी ने पुनः क्या मांगा है? मनु जी मांग रहे हैं, सुत विषयक तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन्हीं को। प्रभु चाहे मुझे लोग बामरा कहें, मुझे पागल कहें, मुझे बौरा कहें, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं। प्रभु मेरी प्रीति आप में कैसी हो? सुत विषयक प्रीति हो, मेरा आप में ब्रह्म भाव ना हो, भगवान भाव ना हो, मेरा आप में पुत्र भाव हो, मैं सतत आपको पुत्र स्वरूप से सुत विषयक प्रेम करता रहूं। यह मनु जी ने पुनः मांगा है। प्रभु ने तथास्तु कहा है। तथास्तु कहकर प्रभु अपने निज धाम को प्रस्थान किए हैं। मनु शत्रुपा जी का जीवन, वही मनु शत्रुपा जी अपूर्वाति पूर्व भाव से, अगर इसको छोटा करके कहें तो वही कौशल्या जी और दशरथ स्वरूप में आए। लेकिन बीच में प्रकरण और है, वो नहीं कहेंगे, समय का अभाव है। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से ये 4 कारण प्रभु ने कहे। उसके उपरांत पांचवा कारण प्रताप भानु जी का है, वह आप सब मानस में दर्शन कर लीजिएगा, क्योंकि जिसमें बहुत रस ना होवे तो महाराज जी। लेकिन प्रताप भानु जी के उस अवतार काल के क्रम की आपको एक बात कहते हुए चलें। प्रताप भानु जी को अभिमान है कि मैं निकाम हूं, मुझे कोई कामना नहीं है। लेकिन प्रताप भानु का जो जीवन है उसमें कामना छिपी हुई है। वो मांग रहे हैं कि मैं व्याधि से रहित मेरा जीवन होवे, शत आयु होवे, मैं सतत इस पृथ्वी का छत्रपति राजा बना रहूं, ऐसी सब कामनाएं उनके भीतर हैं। लेकिन उन्हीं कामनाओं के चलते हुए उनकी आसुर्य वृत्ति को संकेत किया गया है। वही प्रताप भानु जो हैं वो रावण हुए हैं, उनका जो भाई अहिमर्दन है वही कुंभकर्ण हुआ है, उनका जो मंत्री धर्म रुचि है वही विभीषण हुआ है। ये 5वां कारण है। तो अपूर्वाति पूर्व भाव से वही रावण हुआ है। उपजे यद्यपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। वही रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हुए हैं। उन्होंने इतना अनाचार किया है पृथ्वी पर, इतना अनाचार किया है। गोस्वामी जी ने दर्शन करवाया है अनाचार का। क्या दर्शन हो रहा है?
बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। गोस्वामी जी ने आसुरीय काल का यहां पर दर्शन करवाया है, जहां पर जब रावण का आतंक बढ़ा, वहां पर ना संत सुरक्षित है, ना भक्त सुरक्षित हैं, देवता त्राही त्राही कर रहे हैं। उसका और लक्षण कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, जब आसुरीय प्रसार बढ़ता है तब क्या होता है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा। आसुरीय वृत्ति का परिचय गोस्वामी जी दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जे लंपट पर धन पर दारा, पर धन पर दारा की ओर दृष्टि करना, यह सब आसुरीय प्रवृत्तियां हैं। अगर हमारे भीतर ये भाव दर्शित हो रहे हैं तो हम भी किसी रावण से कम नहीं हैं। अगर किसी का धन हरण करना, अगर किसी की स्त्री पर या किसी स्त्री पर कुदृष्टि करना, यह सब आसुरीय प्रवृत्ति के लक्षण हैं। गोस्वामी जी कहते, जब जब जहां जहां ये दर्शित होवे, वहां वहां मानिएगा वहां वहां आसुरीय साम्राज्य है। रावण के आतंक से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही है। पृथ्वी ने गो का रूप बनाया है। गो का रूप बनाकर पृथ्वी जो है वो देवताओं के पास गई है कि समाधान कीजिए, मैं पर्वतों का भार सहन कर सकती हूं, कोई मेरे ऊपर कितने प्रहार करे, कितने गड्ढे खोदे, मैं उसका दर्द तो, उसका कष्ट तो सहन कर सकती हूं, लेकिन यहां आसुरी प्रवृत्ति का जो प्रभाव है वो सहन नहीं कर सकती। हे देवताओं, कोई उपाय करो। सब देवता प्रभु के पास गए। सभा बैठी है, श्रीमन नारायण, प्रभु ब्रह्मा जी, भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, देवी उस सभा में मैं भी उपस्थित था, मैंने वहां पर एक सुझाव दिया। भगवान शंकर कह रहे हैं, तेही समाज गिरजा मैं रहे हूं, उस समाज में मैं भी था और अवसर पाई वचन एक कहा हूं। वहां पर मैंने एक वचन कहा। भगवान शंकर ने क्या कहा, हरि व्यापत हरि व्यापत सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते, देवी उस सभा में मैंने उद्घोष किया और क्या कहा कि प्रभु सर्वत्र व्याप्त हैं और वो प्रेम से प्रकट होते हैं, और उनसे पुकार करो, प्रार्थना करो, प्रभु प्रकट होंगे। देवताओं ने प्रभु से मिलकर प्रार्थना की है और क्या कहा है, दिव्य रूप से देवताओं की प्रार्थना को हम सब मिलकर गुनगुना लेते हैं। क्या कहना है, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक, प्रणत पाले भगवंता, गोद हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सिता प्रिय करता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मरम न जाने कोई, जो सरज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविघ्न गोतीतम, चरण पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जिन लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, विश्वासर ध्यावै, गुणगण गावै, जयति सच्चिदानंद, एहि सृष्टि उपाय, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चित हमारी, जाने भगति न, जो भव भय भंजन, मुनि मन जन, कंजन विपति बरोधा, मन वच
मनु सुता जाने सभे सुर भूमि सुने वचन समेत सनेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेव हरनि शोक संदेव। ब्रह्मा जी ने अपूर्वाति पूर्व भाव से कहा कि प्रभु प्रकट होंगे, जाओ देवताओं अपने अपने भावानुरूप उस पृथ्वी पर अपना अपना देह धारण करो। गोस्वामी जी कहते तब ब्रह्मा धरण ही समुझावा अभय भई भरोस जिए आवा निज लोक ही बिरंच गए देवन अहि सिखाई। क्या कहा? बानर तनु धर धर मही हरिपद सेवहु जा। प्रभु की सेवा करने के लिए अपने अपने भावानुरूप देह धारण कीजिए। प्रभु प्रकट होंगे, प्रभु अवतरित होंगे। और इतने में गोस्वामी जी कहते हैं उधर क्या हुआ? एक बार भूपति मन माही गलानी मोरे सुतराही गुरु ग्रह गयो तुरंत मही पाला चरण लागी कर विनय विशाला श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बुलावा पुत्र गावे शुभ यज्ञ करावा भक्ति सहित मुनि आहुत दीने प्रगटे अगनी चरु कर लीने प्रगटे अगनी चरु कर लीने। चक्रवर्ती जी के हृदय में भाव आया। चक्रवर्ती जी की आयु इस समय कितनी है? अनुमान कर सकते हैं चक्रवर्ती जी की आयु इस समय कितनी है? जब उनके हृदय में विचार आया एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। कितनी आयु है चक्रवर्ती जी की? 60,000 वर्ष की आयु है। कितनी? 60,000 वर्ष की आयु है। और अभी तक चक्रवर्ती जी को स्मरण ही नहीं हुआ कि इस कौशल प्रदेश के विस्तार के लिए कोई कुलदीपक भी चाहिए। क्यों? कारण क्योंकि वो प्रभु के भजन में ही इतने निमज्जित हैं, प्रभु प्रेम में इतने पगे हुए हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है कि हमारे संतान नहीं है। गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव, ऐसा मन में भाव आया। गुरुदेव कहते, राजन तुमने कहा ही हमसे आज है। अगर पहले कह देते तो पहले उपचार हो जाता, लेकिन तुमने कहा ही अब है तो चिंता नहीं। पुत्रेष्टि यज्ञ का सुंदर विधान किया जावे। पुत्रेष्टि यज्ञ का समायोजन श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया गया है। इसके पीछे भी बहुत पौराणिक कथाएं हैं। जो शांता है वो श्रृंगी ऋषि जी की पत्नी है, लेकिन वो इनके अंग प्रदेश के राजा की बेटी है। जो शांता है, बहन जी बताया करती हैं कि राघव जी की 2 बहनें हैं, एक सरयू जी, एक शांता जी। लेकिन जो शांता जी हैं वो अंग देश के राजा की पुत्री हैं। तो उन शांता जी के जो पति हैं वो श्रृंगी जी। श्रृंगी ऋषि जी की अगर थोड़ी सी बात आपसे कहें, श्रृंगी जी के पिता ने इनको महाराज जी अपने कुटिया से बाहर ही नहीं निकाला। इनको पता ही नहीं था कि स्त्री नाम की भी कोई प्रजाति होती है। श्रृंगी जी पता ही नहीं था। चलिए, वो क्रम विस्तृत है, पौराणिक कथा है। श्रृंगी ऋषि जी आए हैं, पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ है। पुत्रेष्टि यज्ञ के उपरांत गोस्वामी जी कहते प्रगटे अग्नि चरु कर ली। हम केवल मानस के अनुरूप ही बात कहेंगे, यद्यपि अन्यत्र रामायणों के अनुरूप इसके भाव विलग हैं। आनंद रामायण है, अध्यात्म रामायण है, महारामायण है, बरबे सबके अनुरूप अलग अलग भाव हैं। वाल्मीकि जी का क्रम है, सबके अनुरूप अलग अलग भाव है।
लेकिन हम रामचरितमानस के अनुरूप ही बात करेंगे। अग्निदेव में से यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं। कहिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ भगवान ने प्रकट होकर चरु स्वरूप में जो खीर का प्रसाद है वह लेकर प्रकट हुए हैं। उसका विभाजन कैसे हुआ है, उसका आधा भाग, फिर कहें मानस के अनुरूप ही बात कह रहे हैं, उसका आधा भाग जो है अर्ध भाग कौशल्य ही दीना। जो उस चरु का आधा भाग है वो कौशल्या जी को दिया गया, तब आधा बच गया। तब फिर उस आधे का आधा जो है उभय भाग आधे कर कीना। फिर जो आधे का आधा भाग है उसको क्या किया, कह कहीं कहा नृप सो देओ। अब जो चरु का आधा भाग है वो कौशल्या जी के पास है, अब जो आधे का आधा है वो कैकेयी जी के पास है। अब आधे का आधा बच गया, कहें 25% बच गया। 50% कौशल्या जी के कर में दे दिया गया और 25% जो था वो कैकेयी अम्बा को दे दिया गया। अब 25% बचा है। अब जो 25% बाकी बचा है उसका फिर आधा आधा कर दिया गया, उसको आधा करके कौशल्या अम्बा को दिया गया। फिर उसका जो 12.5 भाग था कैकेयी को दिया गया और कहा आप दोनों यह भाग जो है 12.5 ये सुमित्रा अम्बा को प्रदान करें। तो गोस्वामी जी कहते हैं कौशल्या कैकेयी हाथ धर दीनी सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। अपूर्वादि पूर्व भाव से सबने उस चरु के प्रसाद को यथा भाग्य विभाजन से उसको प्रसाद को ग्रहण किया है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जा दिन दे हरि गर्भ ही आए, जा दिन दे हरि गर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, मंदिर महासभ राजही रानी, हो मंदिर महसब राजही रानी, सोहासी तेज दिखानी, शोभाशील तेज दिखानी, सुख जुत कछुक काल चली गया, सुख जुत कछुक काल चल गया, जय प्रभु भगत सोअवसर भया, जय प्रभु भगत सोअवसर भया, जोग लगन ग्रह भारत की सकल भय अनुकूल, हर्ष जुट राम जन्म सुख मोल, हर्ष जुट राम जन्म सुख मोल, गोविंद दीव दुआस पुनीता, नौमी दीव दुआस पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल भामा, हो मध्य दिवस अति शीतल भामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, सो अवसर विरंची जब जाना, सो अवसर विरंची जब जाना, सकल चले सकल सुर साज चले सकल सुर साज विमाना, समय संयोग उपस्थित हो गया, जोग लगन ग्रह भार सब उपस्थित हो गए, सब और आनंद ही आनंद हो रहा है। देवताओं ने जाना, ब्रह्मा जी ने इस बात को अनुभव कर लिया, मेरे प्रभु का प्रकट होने वाला है। सब
शंकर भवानी से कहते हैं, देवी देखो माँ कुशल्या के प्रसूति का गृह में क्या दिखाई पड़ रहा है। माँ पार्वती कहती है, प्रभु दिखाई तो अभी कुछ नहीं पड़ रहा, केवल एक नील वर्ण का प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। भगवान शंकर कहते, देवी वो नील वर्ण का प्रकाश और कोई नहीं है, साक्षात प्रभु है। वहां पर भगवान शंकर माँ भवानी को दर्शन करवा रहे हैं। माँ कुशल्या के प्रसूति का गृह में प्रभु का परम पावन प्रकट्य हो रहा है और गान हो रहा है। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी अभिरामा तनुगन श्यामा आयुध भुजधारी भूषण बनमाला नयन विसारा शोभा सिंधु करारे कहीं दुई पर जोड़ी प्रस्तुत होरी कहीं विधि करहु अड़िंदा माया गुण ज्ञाना शीत रमाना वेद पुराण बनता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गाई सृष्टि करता तो महित लागे अनुरागे प्रकट भयों से करता ब्रह्मांड निकाया निर्गत माया रोम रोम कभी देव करे अमर हो आती यह विभाती सुख धीर मत धीर उपजा जब ज्ञाना उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधिहीन चाहे कही कथा सुहाई मात बुझाई यही अवसर सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति बोली कजहु नाथ रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुरूपा। पूर्वादि पूर्व भाव से भगवान शंकर भवानी से कह रहे हैं, देवी माँ कुशल्या अम्बा के प्रसूति का गृह में दर्शन करो, क्या दिखाई पड़ रहा है। बाबा कह रहे हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ये कुशल्या का हित करने के लिए, कुशल्या का वात्सल्य ग्रहण करने के लिए प्रकट हुए हैं। और वास्तविक यह है कौन? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया। निकाय कहते हैं समूह को। इनकी माया से जितने जितने ब्रह्मांडों के समूहों की रचना हो जाती है। श्रुति से तुपालक राम तुम जगदीश माया जानकी जय सृजती जग पालती हरती रुख पाई करुणा निधान की। जिनकी माया जो है श्री सत्य संकल्प स्वामी श्री सियाजू, इनका आदेश पाकर कितने कितने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना कर देती हैं। और प्रभु के एक एक रोम से असंख्य असंख्य ब्रह्मांड दिखाई पड़ रहे हैं। माँ कुशल्या अम्बा के सामने प्रभु इस स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। अब माँ विचार कर रही है कि यह कैसा पुत्र प्रकट हुआ है, यह किस पुत्र ने अवतार लिया है जिसके एक एक रोम पर कोटि कोटि ब्रह्मांड दर्शित हो रहे हैं। तो माँ कुशल्या कहती हैं कि हे प्रभु, सब दुनिया उपहास करेगी, मम उर्सों बासी यह उपहासी कि ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। तो माँ कुशल्या कहती हैं, प्रभु ने अपने उस स्वरूप में से निहित माँ को ज्ञान प्रदान किया है। उपजा जब ज्ञाना, माँ जो तेरे गर्भ से, जो तेरे भाव से प्रकट हुआ है वह और कोई नहीं है। वह पर ब्रह्म, वही परासत्ता है जो प्रकट हुई है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना। गोस्वामी जी कहते, चरित बहुत विधि कीन चाहे। माँ मैंने ये अवतार यह क्यों धारण किया है? क्योंकि मुझे बहुत चरित करने हैं, बहुत प्रयोजनों के कारण मेरा यह प्रकट्य हुआ है। तो गोस्वामी जी कहते, प्रभु ने सारी कथा सुनाई और माँ कहती हैं, प्रभु बच्चा तो तब माना जाएगा ना जब वो बालक गोद में आवेगा और रुदन करेगा, तब माना जाएगा।
तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैया ने कहा प्रभु आप उस छोटे शिशु स्वरूप में आइए और शिशु स्वरूप में आकर रुदन कीजिए, तब लोगों को पता चलेगा कि कौशल्या अम्बा के प्रसूतिका गृह में एक बालक ने जन्म लिया है। तो माँ के उस भाव को दर्शन करके गोस्वामी जी कहते, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसे सुलीला अति व्यसीला यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेना परहि भव गोपा तेना परहि भव गोपा तेना परहि भव गोपा। माँ कौशल्या अम्बा की गोद में प्रभु प्रकटे हैं। माँ कहती प्रभु रुदन करो, गोस्वामी जी कहते सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। और पूर्व भाव से प्रभु रोने लगे हैं। जैसे ही रोने की आवाज बाहर गई है, गोस्वामी जी कहते एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, चक्रवर्ती जी महाराज बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपके पुत्र ने जन्म लिया है। कौशल्या अम्बा के यहाँ पुत्र का प्रकट्य हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानव ब्रह्मा नंद समाना मानव ब्रह्मा नंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करन मत धीरा चाहत उठन करन मत धीरा दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना 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 मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना मानहु ब्रह्मानंद समाना। से बधाइयां बज रही हैं, तुंदबियों के नाद होने प्रारंभ हो गए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि करनी प्रारंभ कर दी। कहिए दशरथ जी महाराज की जय हो, कौशल्या अम्बा की जय हो, के लला प्रकट्य महोत्सव की जय हो। और सखियां गान कर रही हैं, क्या कह रही हैं? हो बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे 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 आंगने में बधैया बाजे आंगने में चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की चंद्रमुखी मृग नयनी अवध मृग नयनी अवध की नयनी अवध की नयनी अवध की नयनी अवध
नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण 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 नाचे। हो कैसे हो नूपुर बांधे बढ़ैया बाजे, बढ़ैया बाजे, आंगने में 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 बढ़ैया बाजे, 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 आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में न्योछावर श्री राम लला जी, न्योछावर श्री राम लला जी, न्योछावर श्री भरत लला जी, न्योछावर श्री भरत लला जी, न्योछावर श्री लगन लला जी, न्योछावर श्री लगन लला जी, न्योछावर श्री शत्रु लला जी, न्योछावर श्री शत्रु लला जी, न्योछावर श्री राम लला जी, न्योछावर श्री राम लला जी। नहीं कौन सा दूजते आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में बढ़ैया बाजे, 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 हो बढ़ैया बाजे, आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में बढ़ैया बाजे, आंगने में सिया अली यह कौतुक देखत, 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 कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत,